और सुने, एक आशिक वो थे, लोग कदमों में गिरते थे, कोई कलमा पढ़ता, कोई तौबा करता था। और आज एक आशिक हम समझो नहीं दोस्त, भूले का ऑपरेशन करवाए, आंख का ऑपरेशन करवाए, शरीयत की मुखालफत न करें कि नबी का फरमान है जो चीज हराम है हराम, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। आज हमारे मुसलमान आशिक भाई ऐसे हैं कि माज़अल्लाह उनके चेहरे पर दाढ़ी बेकार है, अस्तूरा भी चलवाते, नमाजें भी छोड़ते, सब कुछ उतर गया, लिबास उतर गया, अंदाज बदल गया, तेवर बदल गया, लहजा बदल गया, तहजीब बदल गई, तमद्दुन बदल गया, कल्चर बदल गया, सारा मामला बदल गया है। ऐ मुसलमानों, आशिक बनो, सच्चे आशिक बनो। इश्क इसे नहीं कहते हैं कि दावा हो नबी के सच्चे आशिक और तुम्हारा चलना सुन्नत के खिलाफ हो, बैठना सुन्नत के खिलाफ हो। ऐ मुसलमानों, याद रखना, आशिक उसे कहते हैं कि जो नबी से इश्क कर लेता, वो नबी की अदाओं को अपना लेता है, नबी के तरीके को अपना लेता है, चेहरा नबी की तरह बनाता है, लिबास नबी की तरह पहनता है, हर आदत नबी की तरह होती है। खुदा की कसम, तब जब आशिक गुजरते हैं तो जमाना देखते समझ जाता ये कोई और नहीं जा रहा, ये खुदा में मुस्तफा जा रहा, ये नबी का गुलाम जा रहा, ये नबी का आशिक जा रहा। तब वो आशिक जिधर रुख करता है उधर कामयाबी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुसलमानों ने इश्क का दावा किया और 3 सुन्नतों को अपनाया। चंद सुन्नतें, बाकी सुन्नतें छोड़ दी और सुन लो बात आ गई। एक कहते हैं खतना, बचपन में खतना करते हैं, टीका करते हैं, पूछो क्यों करते हो खतना, कहते हैं सुन्नत है। कोई खतने की उम्र को पहुंचने के बाद बगैर खतने के मिलता, सबका होता, क्यों सुन्नत है। अकीका करते हैं, क्यों सुन्नत है। शादी की उम्र को पहुंचकर शादी करते हैं, क्यों सुन्नत है। मैं पूछना चाहता हूं, उस पूरी दुनिया में 3 सुन्नतें नजर आई। बीमारी से बचना हुआ तो सुन्नत, खाने के लिए गोश्त मिल रहा है तो सुन्नत अदा, खिदमत करने के लिए बगैर मुआवजे के बीवी मिल रही है तो सुन्नत। सुनो मुसलमानों, ये सिर्फ 3 सुन्नतें ही नहीं है कि बस खाने के लिए अकीका करने सुन्नत अदा करो, बीमारी से बचने के लिए खतरा करो सुन्नत अदा करो, खिदमत के लिए बीवी आओ सुन्नत अदा करो। अरे जैसे ये सुन्नतें हैं ऐसे चेहरे पर दाढ़ी के बाल रखना सुन्नत है, ऐसे खाने में सुन्नत है, ऐसे पीने में सुन्नत है, जिंदगी के हर लम्हात में सुन्नत है, हर काम में सुन्नत है। हर सुन्नत से प्यार करो, तुम सच्चे आशिक हो जाओगे, फिर आलम ये होगा जो दुआ करोगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, इसलिए नबी की हर सुन्नत से प्यार करो, नबी की हर अचाया आपको बात ही गई है तो सुन लीजिए। आज सुन्नत को भी बदनाम किया जा रहा है। जैसे अभी मौका है, शादी ब्याह की तारीखें अभी भी चल रही है, शादी में सुन्नत, सब जानते सुन्नत है, कार्ड छपवाकर दावत देते, उसमें भी लिखा रहता है निकाहों में सुन्नत। गलत कह रहा हूं मैं? आपने दावत दिया सुन्नत के नाम पर, रिश्ता जोड़ा सुन्नत के नाम पर, एक बाप की बेटी बहू बनाकर या बीवी बनाकर घर लाए सुन्नत के नाम पर, वलीमा किया, लोगों को मदऊ किया, खुशी मनाए सुन्नत के नाम पर। लेकिन सुन लो, आज सुन्नी उसी सुन्नत को भी बदनाम कर रहे हैं। और कैसे? मैं कहता हूं निकाह में सुन्नती करके आपने दावत दिया, हदीस पाक का हवाला दिया, सुन्नत के नाम पर मदऊ किया, रिश्ता जोड़ा, हाँ बिना शुबा सुन्नत है, मगर जहेज मांगना कोई सी सुन्नत है, उसे भी सुन्नी अपना रहे हैं। ये ढोल तमाशे, ये गाना बजाना, ये खेलते नाचने कूदते, बारात निकालने, ये कौन सी सुन्नत है। मत बदनाम करो सुन्नत रसूल को, मत बदनाम करो सुन्नत को, रसूल को मत बदनाम करो। सुन्नी शादी सुन्नत के नाम पे करते हो तो शुरू से आखिर तक ये भी सुन्नत के मुताबिक करो, दहेज का खात्मा करो, गाना बजाना बंद करो, बारात भी निकालो तो सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताओ, आपके गांव में कोई बारात ले जाते गाना बजाना होता कि नहीं होता? होता है ना? कैसी सुन, काफिर क्या कहेंगे, दुश्मनान इस्लाम क्या कहेंगे, वारे मुसलमान
तू अपने नबी की सुन्नत अदा करता है गाना बजाना के साथ, तवाइफों के साथ, नाश्ता खासा था। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों का ऐसा भयानक रास्ता है। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर कोई ये सब करता है शादी ब्याह में गाना बजाना और कोई आलिम मना कर दे, इमाम साहब आकर के मना कर दे, तकरीर कर दे, कहते ये सब हराम है, तो कहता जाइए मौलाना साहब आप अपना काम सख्ती करने की निकाह नहीं पढ़ूंगा। गरीब है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा मालदार है तो बोलिया बिस्तर उठवा देता है। ये 2 रकात के इमाम आ जाए हमारे निकाह नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ शिकन नहीं करेंगे। गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं। याद रखना ये उलमा जिनकी गर्दनों में सीनों में ही अमानत है, जिस दिन ये हक बोलने छोड़ेंगे अज़ाब आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। मुसलमानों अज़ाब बनकर दिन सामने गिरफ्तार हो जाओगे। उलमा की कदर करो कि नाइबे रसूल बनना हराम काम से रोकते हैं, जो आलिम रोके उसे तो अपने सर का ताज बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। और सुन लीजिए, आज आ गई है बात। आज जब उलमा और हमारे उलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे होते नहीं पढ़ते हैं, और ये नहीं पढ़ते हैं तो जो लोग बाहर से पकड़ लाते हैं गौधूर को। मेरे भी पछड़वा का एक हफ्ते अभी हाल का बात है, 1 हफ्ता हुआ, बिलग्राम शरीफ बारात गई थी। यहाँ से इतने उलमा है पछड़वा में, किसी को नहीं ले गया, जो सबसे गौधूर के बेचारे से कुछ नहीं जानते, कॉपी बोलते उन्हीं को पकड़ लेगा। और जब उनसे पूछा गया कि निकाह पढ़ा दिया आपने, तो कहा कि पढ़ाया। तो पूछा गया सुन्नी थे, तो कल लगते थे। आप बताइए, अजब कुछ कमी ये भी है, इधर भी है, अपनों में भी कुछ कमी है। उलमाए हक नहीं पाते तो 500 रुपए पर बिकने वाले भी कम नहीं है। ऐसे मौलवियों से बचो, ऐसे से बचो जो पैसों पे बिककर हलाल हराम में तमीज न करे। उस आलिम की तरफ करो जो हक बोले, अगर जो तुम्हारे खिलाफ बोलता हो अभी उसे अपने सर का ताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अल्लाह हक है, हक है, बेशक। और आज से अहद कर लो। और एक बात और बता दूं, देखिए आलिम कहाँ जाकर अकेले सब पूरे कर। आलिम का काम है मस्जिद में तकरीर कर दिया, मजलिस में तकरीर कर दिया, बयान कर दिया कि ये सब हराम है। अब वो बेचारे घर घर जाते भी है मना करने, तो कुछ लोग मुखालिफ हो जाते हैं। एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी। खुदा की कसम ऐसे नौजवानों ने आज ये जलसा 1-2 दिन में सजा दिया। कितना दिन लगा? 1-2 दिन ना 3 दिन, 2-3 दिन यही लगे होंगे। इतना बड़ा जलसा सजा दिया, अच्छे शायर को बुला लिया, उलमा को बुलाया, मुहक्किक फकीर सराफा तकसीर को भी बुला लिया। तवज्जो दे, 3 दिन लगे, इतना शानदार जलसा हो गया। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कसम है रब्बुल काबा की, अगर यही नौजवान बेकार हो जाए आज से जिस गाँव में जिसके आप नीचे गाना बजाना होगा, पहले मना करेंगे, न मानेगा तो बाइकाट करेंगे, न बारात करेंगे, न वलीमा करेंगे। खुदा की कसम बेदार हो गया, अल्लाह की कसम इख्तिलाफ आ जाए। ये सब तजर्बे की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत पहले पाबंदी लगी, मैंने अकेले ऐलान किया था और अपने गांव के इमाम को बुलाया था, शहर के कस्बा के। हमने कहा आप लोग ना पढ़े, कोई बाहर से आके पढ़ नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। और अभी जल्दी 15 दिन पहले एक से यहाँ गाना बज रहा था, कुछ नौजवान आके मुझे बताए हजरत उसके यहाँ बज रहा। हमने कहा 2-4-5 लोग जाओ, पहले मना करो, मोहब्बत से ना माने फिर आना, तब बताऊंगा क्या करना। तो 2 के प्रचार के बजाय 10-15 पहुंच गए नौजवान और जाके कहा चचा ये सब क्या कर रहे हो, इस पर पाबंदी है, सब हराम।
खुदा की कसम कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, फौरन का भैया बंद कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा। और नहीं बजाया, आप बेदार होंगे तब होगा। एक अकेले इमाम एक दो मौलाना क्या करेंगे, उनकी तो मुखालफत शुरू हो जाएगी, होटल पे बैठेंगे, कटिंग चाय पीएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे, खुद ही फतवा बताना शुरू कर देंगे, कटिंग चाय पी करके मुफ्ती बनते हैं। ऐ मुसलमानों, इनका साथ दो, और जो हराम को हराम कहे तो सब मिलकर साथ देखना। अगर 10 नौजवान तैयार हो गए, इत्तेलाब आ गया, क्योंकि नौजवान जब बदलता है तो कौम की तकदीर बदलती है, नौजवान बदलता है कौम की तकदीर समझती है, नौजवान जब इत्तेलाब पैदा करता है तो पूरे समाज में इत्तेलाब आता है। लेकिन आज नौजवानों के अंदर जो कमियां हैं वो ये कमियां हैं कि रात भर जागते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ते नहीं जागते हैं, दरूद पढ़ते नहीं जागते हैं, मगर मोबाइल पे फिल्में देखते जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना वक्त गुजारते हैं। जागो रात, उससे क्या मिलेगा? किसी माँ बहन की तस्वीर देखोगे, अगरचे तुम्हारी माँ बहन है, कहीं की हो, उसकी नंगी तस्वीर देख रहे हो, वो भी किसी की माँ बहन, वो गंदी है, आप तो गंदे नहीं है। आपकी आंखों में अल्लाह ने नूर इसलिए नहीं दिया है कि आप गंदी चीजें देखें, आपको नूर इसलिए मिला कि आंख खोले तो हाथों में कुरान लेकर, नूर दिया इसलिए कि जिस माँ ने जन्म दिया उसका चेहरा देखा, जिस बाप ने पाला उसका चेहरा देखा, आंखों में नूर रब ने इसलिए दिया ताकि हज करने जाओ तो खाने का आज मुसलमान अपनी आंखों को, नजरों को गंदा कर रहा, अपनी जबान से इसी मुंह से गाली बकता है। कह रहा हूँ, लोग मजाक में गाली देते हैं, दोस्तों को गाली देते हैं, ऐसी तुम्हारी दोस्ती, कैसा तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारी माँ बहन की ऐसी तैसी करे? तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारे माँ बहन को गाली दे, दोस्त वो है जो कहे अल्लाह इसके माँ बाप को बख्श दे, इसे तंदुरुस्ती की तरह करो। आप भी अजब दोस्त पाले हो, बुलाता भी है तो माँ बहन की गाली देकर बुलाता। ऐसे दोस्ती ना बनाओ, ऐसी दोस्ती ना गांठो। और सुनो, जबान को अल्लाह ने कितना पाकीज़ा रखा। आज लोग ईयरफोन लगाए गाना गाते मस्त रहते हैं, दोहराते रहते, गालियां देते, बात बात पर गाली। क्या आपने कभी गौर किया, अल्लाह ने माँ के पेट में रोजी तो दिया, लेकिन मुंह के जरिया नहीं, नास के जरिया दिया, क्योंकि माँ के पेट से कनेक्शन कर दिया था, खून वगैरह के जरिया अल्लाह रोजी दे रहा था। आप जिंदा थे, मुंह को रब ने पाक रखा। बंदे देख तुझे रोजी दे रहा हूँ तो जिंदा है, मुंह को पाक रखा, ताकि पैदा होने के बाद इसी जबान से अल्लाह कहेगा रसूलुल्लाह, मेरे महबूब का नाम है, पाक रहेगा, दरूद रहेगा। मुसलमान आज मेरा नौजवान भाई उसी को नापाक कर रहा। आपकी नजरें पाकीज़ा है, आपका वजूद पाकीज़ा है, आपका मुंह पाकीज़ा, और उस पाकीज़गी को आप कमाओ नहीं, जाने मत दो। याद करो कि जंगें पहले लड़ी जाती थी अलग अलग तरीकों से। एक मर्तबा मुसलमानों की जंग हुई तो नौजवान से मुजाहिद, और दुश्मनाने इस्लाम में जब देखा, दुश्मनाने इस्लाम में कि नौजवान हमें तो देना, घबराने का तकलीफ खत्म कर दे, थके तो नहीं है ना? थकेंगे कैसे? सुन्नी कहाँ थकता है? वो तो कहता है जिक्र मौत भी आए तो जिक्र मुस्तफा करता। अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं थोड़ी देर छोड़कर दरूद शरीफ पढ़ने थोड़ी सी बातें आप पहुंचा कर थोड़ा। अब क्योंकि बातें आ गई इस तरफ तो हमने कहा दूसरी तरफ ना जाए, यही सुना कि जो जरूरत हो, एक आदमी की सुधर गया तो वो भी बख्श दिया जाएगा, मैं भी इसी लालच में को नहीं, ना सोचना कि नजराने की लालच में को नहीं। मैं कभी न मैं मजमा देखता ना नजराना देखता, बस मैं ये देखता हूँ मेरा रब किस में राजी होगा, मेरे नबी किस में राजी, क्योंकि मरने के बाद नजराना यही रह जाएगा। असल नजराना तो मुस्तफा जाने रहमत होता है। ये तो हक की मोहब्बत है कि अपनी हैसियत से ज्यादा खिदमत कर देते वाले,
ये आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। दरूद शरीफ पढ़ने झूम तो मैं उस बात को जोड़ूं। अल्लाह हाँ, तो मैं जो मुसलमान की नजर पाकीज़ा, जबान पाकीज़ा, मुंह पाकीज़ा, मुसलमान का पूरा वजूद पाकीज़ा। अब गौर से सुनिए, एक वक्त था नौजवानों की टीम आई, मुजाहिद आए, सब जवान नौजवान जवानों लोग। शैतान तो आता ही है बेटा, पहुंच गया दुश्मन इस्लाम का। देख रहे हो मुसलमान सब नौजवान है, जीतोगे कैसे? एक तो नौजवान, दूसरे जज्बा, तीसरे नबी के गुलाम, इश्क का खुमार, नहीं जीत पाओगे। कभी कहीं से लड़कों लड़ने के लिए लड़कियों को भेजो, हसीनाओं को भेजो, खूबसूरत लड़कियों को, तो हर बार इस्तेमाल करते हैं हमेशा इस्लाम के खिलाफ। आज भी माज़अल्लाह कुछ ऐसी हैं लड़कियां जो फंसाती हैं मुसलमान नौजवानों। आप लोगों से कहता हूं, हमारी शरीयत अपनों पर भी और गैरों पर भी गलत नजर डालने की इजाजत नहीं है। हराम है, चाहे वो खैर की बेटी हो, उसकी भी इज्जत का ख्याल करना, कभी गलत नजर न डालना। सुनो मुसलमान नौजवान मुजाहिदीन, उन लोगों ने कहा ये तो सही मशवरा, हसीनाओं को ले आए, सज धज कर आ गई कि अपने इश्क में फंसाएंगी, जाल में दामने फरेब में लाएंगी, गुमराह करेंगी, मुसलमान से उनका ईमान छीन लेंगे। आए सज धज करके, तो जानते हो सवारों के बजाय लड़कियों को भेजा। मुजाहिदीन ने जब देखा बच्चियां आ रही, लड़कियां आ रही, खवातीन सामने आई, गैर की थी, मगर हमारा नौजवान मुजाहिद अपने सर को झुका लेता। सुबह नजरें झुका लिया, तो उन लोगों ने कहा लगता है इधर नहीं, इधर चले दाएं, तब देखा दाएं गए, तो दाएं से बाएं फेर दिया, दाएं गई, दाएं से फिर चेहरा झुका लिया, फेर लिया, थक गई, इधर उधर इधर उधर आगे पीछे। तब उन हसीनाओं ने कहा, ए मुसलमान नौजवान, ये तो बता, हमारे इश्क का शिकार होने के लिए जमाना तैयार खड़ा हो, हमारे सामने फरेब में लोग आ जाते हैं, तुम पर कौन सा नशा है? नौजवानों ने कहा तुझे पता नहीं, हमें इश्क रिसालत का नशा है, इश्क रिसालत का खुमार चढ़ा है। कहा हम पर नजर क्यों नहीं डालते हो? कहा तुम्हें देखना हराम है, कहा एक नजर डालो, कहा हम नहीं डाल दे सकते, हमारी नजरों पर, हमारी निगाहों पर अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, रसूल पाक ने पाबंदी लगा दी, हम तुम पर नजर नहीं डाल सकते। तब उन हसीनाओं ने कहा था, गैर की लड़कियों ने कहा था, ऐ मुसलमान, जब तेरी नजर इतनी पाकीज़ा है तो तेरा दिल कितना पाकीज़ा होगा, तेरा दिल कितना पाकीज़ा होगा। हमें भी कलमा पढ़ा दो, हम भी मुसलमान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत, उसे सरकार ताज शरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाह को पानी भरा करो, तुम सच्चे मुसलमान बनकर देखो तो जमाना तुम्हारे कदमों में आकर गुलामी करेगा। लेकिन आज हम नमाजों से दूर है, आज हम इबादत से दूर है, आज हम रोजा से दूर है, आज हम सच्चाई से दूर है। रमजान मुबारक का महीना आता, बिना वजह के टेबलेट आ जाते जेब में, बहाना बाजियां शुरू हो जाती है, होटलों को आबाद किए रहते हैं, खुले हम सड़कों पर गुटखा खाकर घूमा करते हैं। ये कितनी बेशर्मी की बात है। अजान हो रही है, मस्जिद वीरान है, नमाजियों को पुकार रहा है से, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह। लोगों ने क्या समझ लिया है? करोड़ों रुपए लगा दो मस्जिद बनाने में, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, एक नहीं दो मंजिला मस्जिद बनाओ, संगे मरमर लगा दो, मखमली मुसल्ला बिछा दो, कालीनों का मुसल्ला डाल दो, मुनक्कश दीवार बना दो, पुख्ता छत लगा दो, पीओपी करवा दो, एसी लगवा दो। अब ये मस्जिद तो बन गई है, उनसे पूछो किसके लिए? कहते हैं इमाम साहब नमाज पढ़ेंगे, मुहसिन साहब नमाज पढ़ेंगे, हाजी साहब नमाज पढ़ेंगे। ऐ मुसलमानों, क्या आपने मस्जिद इसीलिए बनाया था?
कोसती हैं और वही कोसने का नतीजा देखा। तुम नमाज पढ़ने जाते थे तो काफिर के डंडे पड़ते थे। गलत कह रहा हूं? मस्जिद का दरवाजा बंद, तुम जाओ तो पुलिस के डंडे खाओ। या अल्लाह कैसा वक्त आ गया। एक जमाना था शिकारी शिकार खेलता था तो जानवर मस्जिद की तरफ भागते थे कि शिकारी मस्जिद में नहीं मारेगा। चोर भागता था डाकू तो पनाह मस्जिद में लेता था, यहां नहीं मारे जाएंगे, अमान की जगह। आज हमारा ईमान कहां ले गया, हमारी अकीदत कहां चली गई। मुसलमान कैसे मुसलमान रह गए। हम जाए तो मस्जिद से भगाए जाए, हम जाए तो अभी हम जाए तो डंडे का भी तो गनीमत है। इससे भी पत्थर दिन आने वाले तब क्या करोगे। अभी नहीं सुधरोगे कब सुधरोगे मुसलमानों। और कौन सा वक्त आएगा, अब भी होश में नहीं आ रहे हो। सारा हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया बंद थी, बिजनेस बंद, तिजारत बंद, दुकानें बंद, सारा मामला बंद। अपने अपने घरों में सब कैद थे। रोज कमाने वाला रोज खाने वाला बेचारा सोचता था अब मेरा क्या होगा। अरे खुद हम लोग रमजान शरीफ में सोचते थे मौला हर साल किस्म किस्म की नेमतें होती थी, अब की बार क्या होगा। मगर जब शाम में बैठते थे और दस्तरखान पे उन्हीं नेमतों को देखते थे तो खुदा की कसम रोकते खड़े हो जाते, आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे परवरदिगार तेरे तू कितना बड़ा करीब है। अल्लाह सारी दुनिया बंद है, सिस्टम बंद है, लोग रोजी के लिए नहीं निकल पा रहे, मगर मेरे कदम से रोजी दरवाजे पर चलते आ रहे। कोई भूखा न मारा, कोई भूखा न मरा। ऐ मुसलमानों जरा सोचो वो मेरा परवरदिगार जब कोई पुरसाने हाल था, भाई भाई से मुसाफा नहीं करता था कोरोना के डर से, लोग एक दूसरे से मुसाफा नहीं करते। आपका सगा बेटा भाई आता था मुंबई से, अलग 14 दिन क्वारंटीन करते थे, दूर से खाना देते थे, मुसाफा नहीं करते थे। मुसलमानों ऐसा दौर आ गया, बीवी शौहर में जुड़ाई, भाई भाई में जुड़ाई, इतनी नफरतें हो गई थी, मगर मेरा परवरदिगार कभी साथ ना छोड़ा। अल्लाह हमारे साथ रहा। आप बताओ जो रब हमेशा हमारे साथ है, उस रब के लिए फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं, जोहर में वक्त नहीं। ऐ मुसलमानों कौन सा वक्त आएगा, कम सुधरोगे। अल्लाह की कसम तुम रब को राजी कर लो, ये पेशानी अपने रब की बारगाह में झुका दो। जो सब रब की बारगाह में झुकता है वो दर बदल नहीं झुका करता है। अल्लाह ताला इस सर को हमेशा के लिए सर बुलंद फरमाए। मुसलमान अपने आप को बचाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज जन्नत के लिए बहुत लोग टहल रहे हैं, जन्नत मिल जाए, इधर जाओ उधर जाओ, ये बाबा वो दाई ये फला वो ढका, मज़ारात पे चक्कर लगाते लगाते थक जाते। 21 जुमेरात 22 जुमेरात इतना नौचंदी जुमेरात फायदा नहीं होता। मत बदनाम करो खारा, मत बदनाम करो मसूद कादिर सरकार, मत बदनाम करो मसूद सिमट को, मत बदनाम करो औलिया किराम को। लोग कहते हैं हम 21 जुमेरात गए, अरे वो तो ऐसी बारगाह की कदम रखो तो बेड़ा पार। वो तो बारगाहें ऐसी हैं दामन फैलाओ, खुदा की कसम जाओगे रोते हुए आओगे हंसते हुए। ठीक है 21 जुमेरात 22 जुमेरात क्या हो रहा है, 41 जुमेरात क्या हो। कहीं अपने अंदर कमी नहीं तलाश करते हो, करो तलाश अपने अंदर कमी। खाजा की बारगाह में जाने से पहले, गौसे आज़म की बारगाह में जाने से पहले, मखदूम सिमला की बारगाह में जाने से पहले, सरकार मसूद गाजी की बारगाह में जाने से पहले, आला हज़रत की बारगाह में जाने से पहले ये देखो कि तुम्हारे घर में माँ बाप खुश है कि नहीं। अगर माँ बाप खुश नहीं चक्कर लगाते हो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर माँ बाप खुश है तो जाओगे खाजा फरमाएंगे तुम माँ से इजाजत लेकर आया खाली झोली लेकर जा, झोलियों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल मिलादुन नबी, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़े बाबा माँ बाप है। आज माँ बाप को नाराज कर दे, कारोबार में बरकत नहीं, कमाते बहुत है बरकत नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा, औलाद ना बिगड़ गई, ये हो गया वो हो गया, चलो बाबा के यहाँ। अब तो इतना बड़ा मामला हो गया, चाहे जैसे बाबा आ जाए सबके पीछे फर्जी मजार भी बना लेते, वहां भी झूमने लगते।
कह रहा हूं मैं, मुसलमानों में कमजोरी आई, जाओ मजाक में लिखाओ ताबीज। मैं भी कहता हूँ ताबीज से तो मुसीबतें कर रही। मेरे मुफ्ती आजम ने, वक्त नहीं है, मैं कभी आया इंशाल्लाह फिर सुनाऊंगा। ताबीज दिया था, रूहानियत साथ थी, जान भी बीच में बच गई, फांसी से ले जाने। औलिया क्या कमी नहीं है, लाबलद जाते साहिब औलाद बन जाते हैं। जिसका इलाज कोई नहीं कर पाता, आज भी कब्र पाक में लेटे लेटे औलिया कर देते हैं। कोढ़पन का इलाज करते करते डॉक्टर थक जाते हैं। सरकार मसूद गाजी के यहाँ लोग चले जाते, हर साल 5 आदमी ठीक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यह क्या कमी नहीं, डॉक्टर इलाज करते करते थक जाते, 10-20 साल हो जाते, बच्चे नहीं होते। ख्वाजा से रोया और ये अल्लाह से रोया, गौसे आजम की मन्नत मांगी, हसनैन का सदका मांगा, नबी का सदका मांगा, साहिब औलाद बना। मुसलमानों, सबसे बड़े बाबा आपके माँ बाप हैं, और अगर माँ बाप नाराज तो सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, सारी इबादतें, क्योंकि वही अल्लाह रसूल उसी से खुश होते हैं जिससे माँ बाप खुश। ये बड़ी बात नहीं है। नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अरे लोगों, जिस जन्नत को देखा नहीं उसे तलाश में निकल गए, और जो जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद उसे भुला दिया। पहले इस जन्नत को खुश करो, बेड़ा पार होगा। और माँ वो होती जो बहुत बड़ी कुर्बानी देती, जन्नत माँ की खिदमत करो। अपने माँ का हक अदा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कुर्बानियां देती माँ। बाप दर दर की ठोकरें खा के लाके पालता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करता, उस बाप को सताओगे। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, जब तक माँ के पेट में थे, खाना दोपहर, चलना दोपहर, उठना बैठना दोपहर, पैदाइश के वक्त एक झटका माँ बर्दाश्त न कर पाती, जिंदगी से हाथ धो लेती। लेकिन मुसलमानों, माँ ने कभी शिकवे के अल्फाज जबान पर नहीं थे। जब भी जबान खुली, मुंह खुला, तो यही है परवरदिगार, मैं मर जाऊं या बचूं इसकी परवाह नहीं, मेरे लाल को कोई तकलीफ न होने पाए, मेरा बच्चा सही सलामत आ जाए। मुसलमानों, हमारे आपके लिए माँ ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, उस माँ का हक क्या अदा करोगे? अपने माँ बाप की कदर करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों को शफकत करो, उलमा की कदर करो, इनकी इज्जत करो। ये रहबरान इस्लाम है, इनके वकार को समझो, अपने अइम्मा की कदर करो, उलमा की कदर करो, अपने से बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो। हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझो, किसी पर गलत नजर ना उठाओ, आपसी इख्तिलाफ को खत्म करो। न इलेक्शन के नाम पर लड़ना, न वोट के नाम पे लड़ना, न बिरादरी के नाम पे लड़ना, न दोस्ती के नाम पे लड़ना। नहीं नहीं, हम सब के अंदर अगर कोई बात हो भी जाए तो ये सोच कर दरगुजर करो, यानी माफ कर दो कि ये भी नबी की उम्मत है, मैं भी नबी की उम्मत। जन्नत में साथ में रहना, यहाँ झगड़ा किस बात का है? सारे इख्तिलाफ को खत्म करके मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन जाओ, वफादार हो जाओ। अपना अकीदा बचा के रखना, ईमान बचा के रखना, होटलों पे बैठ कर उलमा पे तबसरा ना करना। ये जब मिले, इन्हें एक चाय पिलाकर दीन की बातें पूछो, मसाइल पूछो, शरीयत की बातें पूछो, और शादी ब्याह में काम ना करो। आज से आप लोग ये अहद कर ले, इंशाअल्लाह शादी ब्याह में गाना बजाना नहीं होगा। हाथ उठा के कहे इंशाअल्लाह आज से शादी ब्याह में गाना बजाना नहीं होगा। आप लोग नहीं उठाएंगे? उठाओ, फरिश्ते गवाह हैं, अल्लाह रसूल गवाह, उलमा गवाह। आप बस नीचे कर ले, शादी ब्याह में गाना बजाओ। हाँ, बहुत लोग कहते हैं ना हजरत, बच्चे की शादी है, ऐसे खामोशी से कैसे कर ले? मैं क्या कहता हूँ, खामोशी से करो। नबी ने फरमाया निकाह का ऐलान करो, ऐलान का हुक्म करो ऐलान, मगर ये बाजा से नाक से मैं नुस्खा दे रहा हूँ, तरीका बताओ। अगर आपको शौक है ऐलान करने का, तो बारात निकालने को गाना बजाने के साथ नहीं, रखो साउंड सर्विस, उलमा शोरा को बुला लो, नाक बढ़ाते जाओ, खुदा की कसम शादी में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। शादी ब्याह में न जहेज मांगना, न गाना बजाना करना। खुद अब आप लोग जितने लोग अपने अपने घर को संभाल लो, बस मुआशरा सुधार, हर आदमी अपना घर सुधार ले।
इंशाअल्लाह काम सुधर जाएगा। अपने आप को संभालो मुसलमानों, मरने से पहले अपने आप को सुधार लो, तौबा कर लो। अभी तौबा का दरवाजा नहीं बंद है। बहुत गुनाह किया गुनाह, डूबे रहे गुनाह में, डूबे रहे। अल्लाह की रहमत के सामने तुम्हारे हमारे गुनाह की कोई हैसियत नहीं है। सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे होता है जैसे कोई गुनाह नहीं किया है। तौबा कर लो। मौत कसरत से उड़े, अचानक मौत आ रही। देखो नौजवान बेचारे, बूढ़े तो गए बेचारे, नौजवानों की बारी आ गई थी। ऐसे ऐसे नौजवान चले गए, बाप जिन्हें कांधे पर बैठा कर खिलाया था, ले गया, टहलाया था। एक वक्त आ गया इसी महामारी में कि उसी बेटे का जनाजा भी बाप उठा के ले गया। कौन बता करेगा? मगर मौत को क्या कहा जा सकता, टाला नहीं जा सकता। वक्त मुकर्रर है मौत का। मुसलमानों, मौत से छुटकारा नहीं। और पता नहीं कब मौत आ जाए। ये सब अचानक मौत आ रही है, क़यामत की निशानी है। तो कम से कम इस हाल में दुनिया से जाओ कि नबी पर दरूद पढ़ते जा रहे, सलाम पढ़ते जा रहे, नाज़ पढ़ते। आका फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना गाते मरेगा, ये फूल लगाए गाना गाते, जो शराब पीते, ताश खेलते, जुआ खेलते, खुराफात करते, वो उसी हाल में उठाया जाएगा। और जो लाते नबी पढ़ते जाते, सजदे में जाते, वज़ू करते जाते, दरूद पढ़ते जाते, हश्र में भी उठेंगे तो दरूद पढ़ते, हश्र में उठेंगे नाज़ पढ़ते। पर ये नहीं कहा जाएगा कौन आ रहा, बल्कि सब कहेंगे रास्ता खाली करो, गुलाम मुस्तफा प्यासा है अपने नबी के हाथों से कौसर का जाम आपको बचाओ। अच्छे बनो, नेक बनो, सुधरे बनो, नमाजों की पाबंदी करो, चुगली गीबत से ना, हर गलत काम से बचो और सच बोलो। रोजा नमाज की पाबंदी करो, शरीयत मुताहरा की पाबंदी करना, हराम काम से बचो। जिसका हुक्म दे दिया अल्लाह रसूल उसी पर अमल करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जितने लोग आए सर की हाजिरी कबूल फरमा दे, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमा। जो कुछ बयान किया अल्लाह, जो गलत बयान हो गया उसे माफ फरमा देना, और जो सही बयान हुआ पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, साथ में तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बोलने में जो गलती उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी